आज सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतवार का दिन है आज और इस तरह का एक बिल पेश किया गया, वो तो चेयरमैन सेनेट ने बाद में उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसको एतराज़ लगाए गए। इवन के हुकूमत के अपने अंदर से हुकूमत के इत्तेहादियों ने, सेनेटर्स ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की। क्या कोई एजेंडा था? होता तो ये है कि पहले कॉपीज़ दी जाती हैं, एजेंडे में शामिल किया जाता है, फिर कोई बिल लाया जाता है। इस तरह तो लग रहा है कि हुकूमत बहुत उजलत में है और चाह रहे हैं कि जो 10-15 दिन रह गए हैं, जो हुकूमत करना चाहती है वो फ़ौरन कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम और शुक्रिया शाजिया बीबी, आपका इंट्रो भी बड़ा मुफस्सिल था और आपने जो क्लिप्स दिखाए, जो रिकॉर्डिंग सुनवाई, वो भी काफ़ी मुफस्सिल थी। इस पर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि मुझे भी एक मुफस्सिल जवाब देने के लिए टाइम दिया जाए, 2-4 मिनट तक। अब गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ ये क्लियर करता चलूँ, और मैंने बारहा इस पर मैं रिकॉर्ड पर हूँ कि जो सानहा 9 मई हुआ इस मुल्क में, उसके जो जिम्मेदारान हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो किसी रहम और रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। उनको लॉ ऑफ लैंड, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, उसके तहत उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। और जो मासूम लोग हैं, जो बेगुनाह हैं, उनको टच नहीं किया जाना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। अब आइए आपका बिल की तरफ, जो आपने बात फरमाई है। देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, बिफोर आई कमेंट इनटू डिटेल, आज जैसे आपने फरमाया संडे थी, इतवार था, तो मैं तो ये कहूँगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। सूरत हाल ये है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी कोई इजलास होता है, चाहे वो कौमी असेंबली का हो, चाहे वो सेनेट का हो, माजी में ये प्रैक्टिस रही है। माजी मीन्स कि हमारे अदवार में भी, PMLN के अदवार में भी, पीपल्स पार्टी के अदवार में भी और दूसरे अदवार में भी ये एक प्रैक्टिस होती थी। लेट्स से कि अगर सेनेट में कोई लेजिस्लेशन होनी है तो सबसे पहले जो एलाइड पार्टीज होती थी, उनका एक बाकायदा 1-2 इजलास बुलाए जाते थे, जो तमाम उसमें आपके जो एलाइड पार्टनर्स होते थे, एलाइज होते थे, उसमें शिरकत करते थे। उनको बताया जाता था कि ये हम करने जा रहे हैं, वहां से लोगों की आरा ली जाती थी, एक कंसेंसस डेवलप करके फिर हॉल में जाया जाता था सेनेट में, और वहां फिर रिक्वेस्ट की जाती थी कि जनाब हमें अभी टाइम चाहिए और इसको कमेटी के पास भेज दें, और उसके बाद उसको जो प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो उजलत की गई है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूं जी। सिंपल एज दैट। उसकी ये वजह है कि मैंने एक चीज पढ़ी नहीं, जो सेनेटर है उसने, या मेंबर जो पार्लियामेंट का, वो एक चीज पढ़ी नहीं है, उसको दी नहीं गई है, और उसको इतवार को बुलाया गया कि आके तुम अंगूठा लगा दो। एक तो ये बात नंबर 1। तो आप ये फिर इसको साजिश कहें, जाहिर है कॉपीज किसी को साजिश इसको समझा जाए फिर? नहीं, मैं आता हूं उस तरफ, मैं आता हूं। ये एक नासमझी है। ये समझ लें कि मतलब कि हवा में तीर चला दिया, लग गया, नहीं तो ठीक है। असल चीज जो है, मेरा यहाँ सवाल बनता है कि देखिए, जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब शुरू किया गया था, तो आपको याद होगा कि एक 2021 पॉइंट एजेंडा नेशनल एक्शन प्लान बना। हाँ, बिल्कुल, इफ यू रिमेंबर। जी। उसमें वो बड़ा एक वसी प्लान था, और उसमें तमाम ये अनासिर जो एंटी स्टेट या दहशतगर्दी में मुलविस हों, व्हाटएवर प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में सारी उन्होंने उसको कवर किया हुआ था। उसकी फिर मरकज के लेवल पर, फिर तमाम सूबों में, 4 सूबों में और गिलगित और कश्मीर में उनकी एपेक्स कमेटियां बनी, और वहां के रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर या जो भी लोग थे वो उसके हेड हुआ करते थे। मैं समझता हूं अगर तो वो एपेक्स कमेटियां अभी भी हयात हैं, अभी भी उनमें जिंदगी की कोई रमक बाकी है, तो मुझे ये एक्सरसाइज जो सी है ये गैर जरूरी लगी। वो एक डिफरेंट सिचुएशन थी, अब हालात डिफरेंट है। आपकी सिचुएशन को, जमीनी हकायक को मद्देनजर रखते हुए ये तासुर बिल्कुल उभरता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने के लिए, चेयरमैन PTI को साइडलाइन करने के लिए, इस पार्टी को बिल्कुल मैदान से आउट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं इस तरह के वाक़यात की सजाएं दिलवाने के लिए, तो फिर उजलत में ऐसे बिल लाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ ना आपको। देखिए, जहाँ तक
किसी पार्टी पर, सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की, मैं फैशिस्ट पार्टियों की बात नहीं कर रहा, या मैं कोई दहशतगर्द लोग जो है उनकी बात नहीं कर रहा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं, माजी में भी आपने देखा, पाकिस्तान की सियासी तारीख आपके सामने है कि माजी में भी यहाँ पार्टियों को कलअदम करार दिया गया, उन पर पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन वो जमातें एक नए नाम के साथ रजिस्टर हो गई, जिसकी एक मिसाल आपको मैं दे देता हूं कि नैब थी, नेशनल अवामी पार्टी, ये वली खान साहब की, जब उसको बैन किया तो उन्होंने एएनपी के नाम से वो आ गए। कहने का मेरा ये मकसद है कि देखिए, अगर तो आप एक जनरलाइज्ड लाना चाह रहे थे, कानून लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि आपके पास नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है, आप उसमें थोड़ी रद्दोबदल कर सकते थे। लेकिन अगर आपका मकसद, मुझे तो ये भी नहीं मालूम, क्योंकि हमें तो दिया ही नहीं गया ना भाई कि ये इसका लेकिन बज़ाहिर सुनने में और जिस तरीके से और जिस वक्त में पेश किया गया, क्या आप इससे अग्री करते हैं कि बज़ाहिर देखने में ये को उनकी पार्टी को कुचलने के लिए था? नहीं, मैं ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं समझता। मैं समझता हूं कि एक ये उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स किए हैं, जो कि ताकि खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखें, सियासी जमातें जो होती हैं वो जलाओ गिराओ नहीं किया करती। सियासी जमातें शोधा की तस्वीर की या वहाँ यादगारों की बेहुरमती नहीं करती, आग नहीं लगाती, GHQ पर हमला नहीं करती, जिन्ना हाउस पर हमला नहीं करती। मैं समझता हूँ कि जनरलाइज अगर इन्होंने लाना भी था तो हाउस की, स्पेशली अपनी जो इत्तेहादी पार्टियां थी, उनकी कंसेंट से, उनकी मुशावरत से आता, कमेटी में जाता, वहां बहस होती। देखिए ना, आज ये जागसाई हुई है ना कि PMLN के उठ के भी सेनेटर्स हुए, उन्होंने भी इसको अपोज किया, JUI वालों ने भी अपोज किया, और वो बजिंजो साहब ने भी अपोज किया। पीपल्स पार्टी के लोग भी इसके खिलाफ बोल रहे थे, पीपल्स पार्टी के लोग भी खिलाफ बोले। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि आपने क्यों मौका दिया किसी को? ये शो करता है कि एक जिसने भी ये बिल या जिसने भी ये तजवीज दी है, ही इज वेरी वेरी पॉलिटिकली मैच्योर। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये तय हो चुका है कि 9 अगस्त को ही ये असम्बलियां तहलील होंगी? देखिए, मेरे पास इस वक्त कोई तारीख नहीं है, मैं सियासी कारकुन हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कोई नजूमी नहीं, ना मैं तारीखें देने पे पार्टी के कुछ फैसले भी तो होते हैं ना। लेकिन मैं अर्ज करता हूँ, मेरा अपना जो ख्याल है कि ये जो खुद तहलील होनी है असेंबलियाँ, उससे पहले होंगी, और 3 महीने के लिए मेरा ख्याल है कि केयर टेकर सेटअप आएगा। अब वो 8 को हो जाए तहलील, 9 को हो जाए, 10 को हो जाए, लेकिन मेरा जो इसके पीछे जाहिर है कोई खास मकसद होगा, 1 महीना बढ़ाने का, 60 से 90 दिन लेने का। वो खास मकसद क्या है? जो मुझे नजर आता है वो ये मकसद है कि देखिए, जैसे एक हमारे वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये बात तो प्रोग्राम में भी कही कि जी लोगों को जो गुजरा हैं उनको मौका नहीं मिला पिछले 1.5 साल 15 माह से अवाम में जाने का, और वो उनके हलकों से वो अवाम से राब्ता नहीं रख सके, चूँकि पाकिस्तान जिन हालात में मिला वो दिन रात उसको पटड़ी पर डालने की कोशिश करते हैं, तो वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए अपनी कैंपेन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बुराई कोई नहीं, चूँकि ये कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है, आइन में मौजूद है ये चीज़। तो अगर 2 महीने हों, पिछले 15 महीनों में जो मुश्किल फैसले मुस्लिम लीग नून ने, आपकी इत्तेहादी हुकूमत ने लिए, क्या वो 1 महीना 30-40 दिन बहुत होंगे आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, वो उन मुश्किलात के अजाले के लिए, या आप समझते हैं कि अभी भी पॉलिटिकल कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी आपको, जो आप लोग शुरू में कहते रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकल कॉस्ट तो हम पे कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ये भी देखिए कि ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी है। मुझे लोग कहते हैं ये 252 रुपये पेट्रोल है, ये तो मैं उसे कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल है, तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन मुझे ये बताओ, आपको 150 रुपये से 252 तक का तो पेट्रोल चुभता है, लेकिन जब 64 रुपये लीटर नवाज शरीफ के ज़माने में था और उसको के दौर में 150 पे गया, तो वो आप फिर उस पर बात नहीं करते। लेकिन ऐसे तो हर आने वाली जो भी नई हुकूमत होगी, कल को कोई हुकूमत आएगी, इस तरह अगर पिछलों के साथ ही कंपैरिजन करते रहेंगे तो आवाम को कैसे कोई रिलीफ देगा फिर? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए, और कारकर्दगी कोई हो ना हो, मैं उस पर नहीं डिफेंड करूंगा, मेरी आदत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि प्राइम मिनिस्टर की और इसहाक डार की, इन दोनों की जो जॉइंट एफर्ट्स थी, और इसमें मैं मिफ्ता इस्माइल को भी क्रेडिट दूंगा
कि उसने भी अपना जो हिस्सा था वो ठीक काम किया, लेकिन आपकी तो पार्टी तो सेटिस्फाइड नहीं थी ना, मरियम नवाज साहिबा सेटिस्फाइड थी ना, डैड साहब अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो शाहजे बीबी अपनी भी बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने देखा, जो महसूस कर रहा हूँ, ये कोई पार्टी पॉलिसी तो नहीं है जिसका मैं पाबंद हूँ। मेरी एक राय है कि मिफ्ता ने भी कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ये सेरा जौन सा था, क्योंकि तजुर्बा ज्यादा था डार साहब का, और ये प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, इनके मैं समझता हूँ कि उन्होंने कम से कम डिफॉल्ट से तो आपके मुल्क को अल्लाह ताला की मदद और हिमायत से निकाला ना, जो कि हालात आइडियल नहीं हैं। तो हम यही मुकदमा लेके लोगों के पास जाएंगे कि जिन हालात तो ऐसी सूरत हाल में क्या वाकई डार साहब ही निगरान वजीर आजम बेहतर साबित हो सकते हैं, जो एक नाम फ्लोट किया गया या करवाया गया? देखिए, कंटिन्यूएशन के लिए तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बंदा हो जिसको मईशत की भी सूझबूझ हो, एज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और एज अ वजीर खजाना। मैं अर्ज करता हूँ ना, चाहे वजीर खजाना हो या वो एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, सूझबूझ वाला जिसको मईशत की भी हो। लेकिन जहाँ तक डार साहब की बात है, मैं समझता हूँ दो वजूहात की बुना पर मैं मुनासिब नहीं है समझता। एक तो देखें, डार साहब और अगर वो केयरटेकर बनते हैं तो हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको उंगलियां उठाने का मौका मिल जाएगा, और वो अच्छे भले इलेक्शन को भी फिर 35 पंक्चर का नाम देने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 कि इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, जितना भी 200% भी होगा तो वो कहेंगे जी नहीं, देखें जी इनका तो प्राइम मिनिस्टर था। डार साहब की जरूरत हमें पड़नी है इलेक्शन के बाद, हमें उनको जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है ये 9 महीने तक है, ये मार्च गालबन अप्रैल तक है, नेक्स्ट ईयर तक, तो उसके बाद भी तो आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि डार साहब को बचाकर रखें, जाया ना करें। हो सकता है हमें कल उनकी जरूरत पड़ जाए, उनको इलेक्शन लड़वाना पड़ जाए, तो अगर वो केयर टेकर में चले जाते हैं किसी पोजीशन में, तो वो कल को फिर इलेक्शन भी लड़ने की इलेक्शन लेट होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि मर्दमशुमारी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस वो होना अभी बाकी है। इत्तेहादी जमातें उसको अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो लोग यही कह रहे हैं, MQM भी ये कह रही है, जमात इस्लामी भी ये कह रही है, और जमातों का भी ये एतराज़ है कि नई मर्दमशुमारी के मुताबिक ही इलेक्शंस होने चाहिए। उसके लिए 3 से 4 महीने दरकार हैं। तो क्या इलेक्शन लेट भी हो सकते हैं? मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ, मैं फिर आपके प्रोग्राम में भी आपकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि मेरे ये 2 तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि देखिए अभी ये फैसला करना है फाइनली कि आया पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होगा या नई मर्दमशुमारी। अच्छा, अगर तो नई मर्दमशुमारी होती है फिर तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि उसको 4-6 महीने आगे काम चला जाएगा, नई हल्का बंदियां ब्ला ब्ला ब्ला। एक और चीज है जिसको लोग सब इग्नोर कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, वो है कि देखिए ये फ्लड सीजन है, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह खैर करे। इंडिया ने अपने हिस्से का जायद पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया और कई जो बॉर्डर के करीब देहात हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तो अगर तो कोई खुदा ना खास्ता सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई और मर्दमशुमारी भी उसके साथ कपल हो गई, नई मर्दमशुमारी, तो फिर उस सूरत में इलेक्शन में समझता हूँ आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पुरानी मर्दमशुमारी की वजह से 4-5 महीने आगे जा सकते हैं, अल्लाह ना करे फ्लड की कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आगे जा सकते हैं। ये तो फिर बात अगले बजट तक आ जाएगी, तो फिर केयर टेकर सेटअप भी बजट लेके आएगा तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। क्या मुश्किलात हुई जी, मुझे बताइए। ये पंजाब में KP में क्या मुश्किलात हुई हैं? दरअसल वी आर पासिंग थ्रू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स बीबी। ये कुछ समझ नहीं रहा कि इस वक्त पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला है और गैर मामूली हालात में हमें गैर मामूली फैसले लेने की ज़रूरत है, जो कि लिए हैं, जिससे कि हमारा जाहिर है ये तासुर भी हल्कों में आम है कि मुस्लिम लीग नून जो टाइम बाय करना चाहती है, इसकी सबसे बड़ी वजह कि हालात को नॉर्मल करके मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इजी बनाकर उनकी वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। ये तासुर बहुत आम है। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब तो देखें, वो तो इलेक्शन से पहले हर सूरत इंशाल्लाह आएंगे और आके बाकायदा वो जो भी अगर उनकी लीगल को रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो पूरा करेंगे, जो भी एक पहले भी उन्होंने किया। एक बेगुनाह होते हुए शख्स जो था वो बेटी का हाथ पकड़ के आ गया, बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर, तो वो अब तो सारे केसेस फ्रॉड साबित हुए हैं, झूठ साबित हुए हैं। तो जो भी लीगल मियां साहब के लिए रास्ते मौजूद हैं वो उनको यूटिलाइज करेंगे। वो उनका आना अब यही है कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन से पहले यहाँ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।